देखिए, मैं इस समय बेगूसराय के एक परीक्षा केंद्र पर हूं और परीक्षा केंद्र पर मैं पिछले 2023 से ही लगातार कह रहा हूं कि ज़िले में एक परीक्षा भवन केंद्र बनाया जाए या अनुमंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाई जाए जिसकी कैपेसिटी 50,000 हो ज़िले की और अनुमंडल स्तर पर 10,000 प्लस छात्रों के बैठने की व्यवस्था हो और उसके साथ एक वेटिंग हॉल भी होना चाहिए जहां अभिभावक बैठ सके। अब आज की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं परीक्षा केंद्र पर, इसीलिए आया हूं कि ये लोग कैसे दिन भर समय व्यतीत करते हैं। और सरकार कहती है कि हम एक विकसित देश बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे, हम विकास कर रहे हैं और विकास के उन सिपाहियों से ही आज मैं बात करना चाहता हूं और इस विषय को रखना चाहता हूं। ज़रा सुनिएगा कि अभिभावक लोग आखिर दिन भर इधर से उधर, जो पुरुष वर्ग में आते हैं उनकी तो खैर कोई बात ही नहीं है, जो महिलाएं हैं वो भी खेतों में, बगीचों में, सड़क के किनारे यत्र तत्र गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोगों के आवागमन की भी असुविधा हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसको लेकर के हम बात करेंगे। भैया, क्या लगता है कि क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजू कुमार है। घर कहाँ? घर पहाड़पुर पड़ता है। पहाड़पुर? हाँ सर। सर, मैंने एक बात रखी सरकार से कि परीक्षा केंद्र के पास एक वेटिंग हॉल हो जहां अभिभावक बैठ सकें। सर मांग सही है, क्योंकि हम सबको बहुत दिक्कत होता है। आते हैं तो एक तो रोड भाई छोटा पड़ता है, बाइक ये करने में भी दिक्कत होता है और ऊपर से माने व्यवस्था तो है ही नहीं। सरकार अगर चाहती है कि विकसित हो, इसका अर्थ हुआ सर व्यवस्था तो करना पड़ेगा। व्यवस्था तो देना पड़ेगा। आप सड़कों पर कब तक खड़े रहेंगे? कब तक रहेंगे? माने 1947 से लेकर के हमारे पूर्वज भी खड़े थे और आज हम भी खड़े हैं और सपना है विकसित भारत। विकसित भारत, सही बात है सर। क्या लगता है आपको भैया? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजेश कुमार हुआ। घर कहाँ हुआ? मेरा परमानंदपुर पंचायत पर। परमानंदपुर पंचायत। आपको क्या लगता है कि ये मांग बिल्कुल सही है? ये बिल्कुल सही है, सरकार से मांग होनी चाहिए। हम लोग का व्यवस्था होना चाहिए जिस तरह से बच्चे को परीक्षा हॉल में दिया जाता है, एक तरह से हम लोग का भी बैठने का हॉल होना चाहिए, गाड़ी का जगह होना चाहिए और बाथरूम भी होना चाहिए। बाथरूम भी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। क्या सर, क्या लगता है? ऐसे ही हम दृष्टि से देख रहे हैं सर। मेरा नाम आरपी सिंह हुआ और सबसे पहले बीटी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी सुंदर पहल किए हैं सर। इतना कष्ट का अनुभव होता है सर। सरकार विकसित भारत, विकसित राज्य की संकल्पना से चल रही है, कैसे होगा ये बताइए? मतलब 3-3 घंटे हमारे महिलाएं लोग, माता लोग, भाई लोग जो इतने परेशान रहते हैं, ना बैठने का जगह है, ना शौचालय का है, ना पानी का है सर, ना गाड़ी लगाने का है सर। यही कल्पना है विकसित भारत, विकसित राज्य की। हमें सरकार से मांग है ये उनको क्विकली एक्शन लेना होगा कि परीक्षा केंद्र के अंदर मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक जो है अनुमंडल लेवल पर जो है सो ये 50,000 की जो आपने मांग उठाई है बैठने के लिए गार्जियनों की, और जो है परीक्षा केंद्र की जो अलग से व्यवस्था की जाए। इससे बहुत बड़ी आपकी सुंदर पहल है और सरकार से मांग करते हैं कि आप यदि विकसित संकल्पना को लेकर चल रहे हैं तो ये निश्चित रूप से जल्दी कीजिए, कहने से नहीं होगा, आप कीजिए। देखिए कितने लोग परेशान हैं। हम लोग खेत में आकर यहाँ जो है सो बैठते हैं, पूरा बैठने के लिए देते हैं, किसान लोग डांटते हैं, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं क्या करेंगे, 2 घंटा 3 घंटा बैठेंगे, बेचारे जो है सो तब मानते हैं। जी, क्या हम कल्पना कर सकते हैं? तभी जाके विकास होगा बिहार। क्या लगता है सर आपको? नहीं, ये बात सही है। जो भी कदम उठाया जा रहा है इस बात के लिए, आप लोगों के लिए, अभिभावकों के लिए एक वेटिंग हॉल चाहिए कि नहीं, जहां आप बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। जहां आपको चाय सड़क की के किनारा जाम हो जाते हैं, सड़क पे गाड़ियां निकलना मुश्किल हो जाते हैं, एक दूसरे को बहुत दिक्कत होते हैं, परेशानी होता है रोड पे। इस बात का सहयोग हम करते हैं कि सरकार से मांग करते हैं। क्या सर, आपको क्या लगता है? सर, सबसे पहले तो बीटी न्यूज़ के दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वेटिंग हॉल होनी चाहिए जिससे हम लोग मतलब कि आराम से बैठ सके, उसके पास बाथरूम होनी चाहिए। और डिजिटल भारत के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस वेटिंग हॉल में एक डिजिटल बोर्ड होनी चाहिए जो कि मतलब जो हमारे बच्चे परीक्षा देते हैं, किस तरह से परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उनको हम लोग मतलब कि देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। महिलाएं हैं और ये आती हैं और सड़कों के किनारे बैठ जाती। जिस महिला को लेकर के नीतीश कुमार जी खूब हाय तौबा मचाते हैं कि महिलाएं देश का गौरव हैं, सम्मान है और देश की आधी आबादी हैं, वो महिलाएं आज सड़कों के किनारे बैठ करके दिन भर गुजार जाती हैं अपने बच्चों के परीक्षा केंद्र पर आकर के। आपको माता जी नहीं लगता कि इस तरीके से एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां आप लोगों के भी बैठने की व्यवस्था तो होना चाहिए। मंझला लोग के बहुत कष्ट है, सड़क के बगल में बैठते हैं, लेकिन फिर भी की करता है मंझला लोग।
क्या करे महिला। हाँ। क्या लगता है आपको कि ये सब- आपको नहीं लगता है कि जिनको शौचालय की आवश्यकता एक होनी बहुत- चाहिए, आपको एक वेटिंग हॉल चाहिए जहां आप बैठ जी सके? जी बहुत जरूरी है, शौचालय का तो बहुत जरूरी है। माँ बहन लोग देखिए किस तरह से बैठी हुई हैं। हम लोग आज इतना ठंडी में, कितना हवा है ठंड, हम लोग ठंड के झोंके में बैठे हुए हैं। पानी पीने का ही व्यवस्था नहीं है। अगर पीने किसी का का पानी भी नहीं प्यास मिलता। से मर भी जाएगा तो कोई यहाँ नहीं है उपलब्ध, कोई पानी का है ही नहीं। पानी का व्यवस्था ही जी, नहीं। शौचालय तो आप भी सरकार नहीं। से मांग करती हैं कि एक बिल्कुल वेटिंग हॉल अभिभावकों के लिए जी चाहिए। बिल्कुल एकदम होना चाहिए, बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। जी। क्या लगता है आपको? जी कहाँ से आए हैं आप? साहेबपुर कमाल सनहा पश्चिम पंचायत। सनहा पश्चिम से आए हैं। यहाँ आपका कोई परीक्षा दे रहा है? जी बच्चियाँ परीक्षा दे रही है। बच्ची छोटी। परीक्षा दे जी। रही है। बच्ची आपकी परीक्षा दे रही है, आप सड़कों पे इस तरीके जी, से जी। खड़े रहते हैं। क्या लगता है ये व्यवस्था बदलनी चाहिए? व्यवस्था तो बदलनी चाहिए। सबसे पहला मांग तो हम लोगों का है कि जो यहाँ प्रतिष्ठान में जो अभिभावक आते हैं उनके लिए तो सबसे पहला प्राथमिकता है कि शौचालय रहना चाहिए, क्योंकि जेंट्स को तो कोई दिक्कत है उतना नहीं होता है, लेकिन महिला का सबसे ज़्यादा दिक्कत है। गाड़ी घोड़ा जो जैसे रोड पर लगा दिए तो गाड़ी घोड़ा आने जाने में भी दिक्कत होता है। और शेड बना देते, सरकार से मांग करते हैं अगर शेड बना देते तो उसमें बैठने का भी राहत मिलता, पानी का भी व्यवस्था रहता तो बहुत आराम बुझाता। बहुत आराम हो जाता है। देखिए एक भैया यहाँ पे बाइक पे लेटे हुए, आखिर करें क्या बेचारे, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। भैया आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम रघुनाथपुर से आए, मेरा नाम सिट्टू कुमार है। रघुनाथपुर से आए हैं। बाइक को ही एक खटिया बना दी। क्या करेंगे, कोई व्यवस्था यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। खेत में पटाइल रहते हैं तो इससे बढ़िया है कि बाइक पे ही पटाइल रहते हैं। आपको नहीं लगता कि आप लोगों को इसके भी लिए बैठने की व्यवस्था आवश्यकता? होना चाहिए। कहने कि हम लोग तो कहीं पर कर लेते हैं, महिला लोग तो बहुत कठिन समस्या है। अब हम लोग एक साइड में बैठते हैं, देखते हैं कोई झाड़ी में जाती है, कोई कहीं जाती है। शौचालय बनना चाहिए, बनना चाहिए। अच्छा, सबसे व्यवस्था शौचालय बनना चाहिए। शौचालय की स्थिति भी यहाँ नहीं है, नहीं। पीने का पानी भी नहीं कोई मिलता चीज़ की है, व्यवस्था एक कप चाय भी आप नहीं ले सकते। नहीं। यहाँ पे बैठने के लिए आपको एक व्यवस्था परीक्षा केंद्र पर चाहिए कि नहीं? पानी पीने का, रहने का, रुकने का कोई व्यवस्था मिलना चाहिए कि नहीं? चाहिए। चाहिए ना मिलना? हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये लोग भी विभिन्न तरीके से, देखिए आप यहाँ पे बैठी हुई हैं और आजकल सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया पर गुम हो जाती हैं, लेकिन एक बार भी सरकार से यह नहीं कह पाती है कि हमें बैठने की भी व्यवस्था अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कैसा बिहार बना रहे हो और कैसी विकसित देश की कल्पना कर रहे हो। हम आपको दिखाते हैं, एक व्यक्ति खेत में हैं, सोए हुए हैं, अब वो बेचारे को दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये बेचारे यहाँ खेत में सोए हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप तो मोबाइल देख रहे हैं, गमछा बिछा करके सुत गए हैं, हैं? अब बताइए आप कि यहाँ क्यों सोए हुए हैं? परीक्षा दिलाने आए हैं इसलिए सोए हैं। नहीं यहाँ रहने का व्यवस्था है, ना सोने का व्यवस्था है, ना बैठने का, ना गाड़ी लगाने का, तो क्या करेंगे। तो और किसान लोग यहाँ भी आता है तो डरता है, उसको किसी तरह मना उना के रहना पड़ता है। तो क्या लगता है कि एक वेटिंग हॉल आप लोगों को चाहिए यहाँ? हाँ तो चाहिए, हर एक परीक्षा केंद्र पर होना चाहिए जहाँ होना अभिभावक चाहिए। बैठें, हाँ, उनको एक गिलास पानी की व्यवस्था मिले, पानी की व्यवस्था एगो मिले, चाय की व्यवस्था मिले, हाँ, नहीं एक हर चीज चाहिए, होना चाहिए ना? व्यवस्था। अब महिला लोग सड़क के किनारे इधर उधर बेचारी बैठी रहती है। सरकार उसको से मांगी। नहीं, जेंट्स को नहीं मिलेगा, लेकिन लेडीज को तो चाहिए बैठने के वास्ते। लेडीज को चाहिए। आप खेत में जेंट्स सोए तो हुए कहीं हैं। भी बैठ सकता है एक पल के लिए, जैसे आप खेत में आके सो गए, और क्या कर सकते हैं। और क्या कर सकते? कहाँ से आए आप? मजबूरी का नाम गांधी जी होता है। कहाँ से आए आप? हम बहादुर नगर दिरा से आए हैं। बहादुर नगर दिरा से आए। हाँ। आप कौन परीक्षा दे रहा है, लड़का की लड़की? लड़की दे रहा है भाई, मतलब भांजी है अपना। भांजी दे रही है परीक्षा। हाँ चलिए देखिए ये स्थिति है, परीक्षा केंद्रों के आसपास अभिभावक भटकते नजर आते हैं। और ये अभिभावक होते कौन हैं? ये अभिभावक वो हैं जो आपको वोट देते हैं, जो आपको उस गद्दी तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये वही नागरिक हैं जिन नागरिक के विकास और सुख सुविधा के वादे आप रोज़ाना करते रहते हैं। 2025 चुनावी वर्ष है और इस वर्ष में आप पता नहीं क्या फ्री करेंगे। कोई बिजली फ्री करता है, कोई पानी फ्री करता है, कोई, अरे फ्री का कहानी जो है सो है,
यहाँ समस्या जो अभिभावक यहाँ दिन दिन भर आज 10 पीढ़ी से लगातार ये खड़े 1947 के बाद से खड़े ही खड़े हैं, इनको बैठने तक का व्यवस्था आप नहीं दे पा रहे हैं और कहते हैं कि यह एक विकसित बिहार बनेगा, ये एक विकसित भारत बनेगा। कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि विकास की कोई कल्पना भी आप लोग कर पाते हैं। परीक्षा केंद्रों पर अगर एक वेटिंग हॉल नहीं दे सकते, शौचालय की व्यवस्था नहीं दे सकते, लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं दे सकते और इस डिजिटल इंडिया में छात्र कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको अभिभावक अगर देख नहीं सकते तो फिर आपकी सारी कहानियाँ व्यर्थ हैं और सारे कोशिश भी व्यर्थ हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या यह मांग जायज़ है। अगर जायज़ है तो आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं और यदि यह मांग नाजायज़ है तो भी आप लिखिएगा कि क्यों नाजायज़ है। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।